आज का बाइबल का वचन प्रेरित चरित्र अध्याय 12 वचन 1 से 11। सन पौलुस का तिमोथी के नाम दूसरा पत्र अध्याय 4 वचन 6 से 8 और 17 18। और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 16 वचन 13 से 19। प्रेरित चरित्र अध्याय 12 वचन 1 से 11। उस समय राजा हेरोद ने कलीसिया के कुछ सदस्य पर अत्याचार किया। उसने योहन के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया, और जब उसने देखा कि इससे यहूदी प्रसन्न हुए तो उसने पेतरुस को भी गिरफ्तार कर लिया। उन दिनों बेखमीर रोटियों का पर्व था। उसने पेतरुस को पकड़वा कर बंदीगृह में डलवाया और उसे 4-4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में रख दिया। वह पास्का पर्व के बाद उसे लोगों के सामने पेश करना चाहता था। जब पेतरुस पर इस प्रकार बंदीगृह में पहरा बैठा हुआ था तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती रही। जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था उसके पहले की रात को पेतरुस 2 हथकड़ियों से बंधा हुआ 2 सैनिकों के बीच सो रहा था, और द्वार के सामने भी संतरी पहरा दे रहे थे। प्रभु का दूत अचानक उसके पास आकर खड़ा हो गया और कोठरी में ज्योति चमक उठी। उसने पेतरुस की बगल थपथपा कर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठिए। इस पर पेतरुस की हथकड़ियां गिर पड़ी। तब दूत ने उससे कहा, कमर बांधिए और चप्पल पहन लीजिए। उसने यही किया। दूत ने फिर कहा, चादर ओढ़ कर मेरे पीछे चले आइए। पेतरुस उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। उसे पता नहीं था कि जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है वह सच ही है। वह समझ रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। वह पहले पहरा और फिर दूसरा पहरा पार कर उस लोहे के फाटक तक पहुँचे जो शहर की ओर ले जाता है। वह उनके लिए अपने आप खुल गया। वे बाहर निकले और गली के छोर तक आए कि दूत अचानक उसे छोड़कर चला गया। तब पेतरुस होश में आकर बोल उठा, अब मुझे निश्चय हो गया कि प्रभु ने अपने दूत को भेजकर मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया और यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। आज का दूसरा वचन सन पौलुस का तिमोथी के नाम दूसरा पत्र अध्याय 4 वचन 6 से 8 और 17 से 18। मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझको ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। परंतु प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सके। मैं सिंह के मुंह से बच निकला। प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदे से छुड़ाएगा। वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्ग राज्य तक पहुंचा देगा। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 16 वचन 13 से 19। ईसा ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, आप मसीह है, आप जीवंत ईश्वर का पुत्र है। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे।
मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमेन।